नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हर इकोनॉमी चाहती है, हर देश चाहता है कि वो ग्रो करे, हमेशा अच्छे रेट से ग्रो करे, उसकी जीडीपी बढ़ती रहे। हमेशा पूरी कोशिश करती है हर गवर्नमेंट कि वो अच्छा काम करे, उसकी इकोनॉमी बढ़ती रहे, लोग खुशहाल रहें, उस देश की तरक्की करता रहे देश। लेकिन हर बार ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती। बहुत बार आपका मिस गवर्नेंस आपको ले डूबता है, कई बारी आपके अंदर की उथल-पुथल आपको ले डूबती है। कई बारी जियोपॉलिटिकल रीज़न्स होते हैं जिसके कारण आपका जो होता है ग्रोथ वो ढंग से नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए कोविड जैसा आ जाए सामान, अगर लॉकडाउन ही हो जाए पूरी दुनिया में, तो आप कहाँ से ग्रो करेंगे? कोविड में हमने देख ही लिया कि एक से एक अच्छी-अच्छी इकोनॉमीज़ धराशायी हो गई, धूल चाट गई। आई मीन इंडिया डी ग्रोथ तो मतलब ऐसा किया कि कभी आज तक हमने सुना नहीं था। तो ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि आप ग्रोथ तो छोड़िए, आप डी ग्रो करने लगते हैं। खैर दोज़ आर वन ऑफ केसेज़, वन्स इन अ सेंचुरी इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो करे, अच्छा ग्रो करना। अब जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड अमंग द लार्जर इकोनॉमीज़, राइट? 6%, साढ़े 6%, पौने 7%, ये कोई मज़ाक नहीं है। बहुत बड़ा नंबर है ये आज की डेट में। कंसीडरिंग बड़े-बड़े एडवांस्ड इकोनॉमीज़ 0.5% जीडीपी ग्रोथ दिखाते हैं, इवन नेगेटिव ग्रोथ दिखाते हैं, मतलब नेगेटिव। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप 6 साढ़े 6% से ग्रो कर रहे हैं, फिर तो आप क्या ही कहने, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। अब एक देश ऐसा है, कोई बात नहीं, बताने की कोई इसमें कोई नो, इट्स नो सीक्रेट, अमेरिका की बात कर रहे हैं आप। बिगेस्ट कंपनी, रिचेस्ट कंट्री, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मोर देन $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल देश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिकन ग्रोथ बहुत बड़ा 2, 3, 5% से ग्रोथ है। वो भी 1%, 1.5%, 2% से ग्रो करता है, और वो ठीक ठाक समझ आता है कि चलो 2% से बढ़ गया, अच्छी बात है। लेकिन अभी आने वाला समय है, वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, वो बेहतर नहीं होने वाला है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो अपना डंका बजाने में लगा हुए हैं, तूती बजाने में लगे हुए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनके हिसाब से लगता है कि बस टैरिफ ठोक दो, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे, हमारा डेट कम हो जाएगा, 32 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है, वो अब कम हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया भर की कंपनियां अमेरिका में आके नो अपनी फैक्ट्रीज बैठाएंगी, अमेरिका में ही नो चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी, अमेरिकन लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो खुशहाल हो जाएगा, सब तरफ खुशहाली फैल जाएगी। हम ग्रो भी अच्छा करेंगे, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, हमारे लोग भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। हम दुनिया भर में देशों को हथियार भी खूब सारा बेचेंगे। विचार तो अच्छे थे डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन ये सब हुआ नहीं। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। टैरिफ सोचा था, ठोक भी दिया, बहुत गंदे तरीके से ठोका, दुनिया भर में सबके ऊपर ठोक दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा आने भी शुरू हो गए, बिल्कुल सही बात है, आए। अब जाहिर सी बात है, आप टैरिफ ठोकोगे, दूसरे देश सामान अपना बेचेंगे अमेरिका में, तो टैरिफ तो देना पड़ेगा। दे रहे हैं दुनिया वाले, टैरिफ भर रहे हैं। लेकिन जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि आपने दुनिया भर के देशों से पंगा ले लिया। ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म नहीं होती। दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाना, उनको मेंटेन करना, कोई छोटा ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। दीज आर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, सालों साल, आगे दशकों तक काम होता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये सब चीज़ें, ये सब हरकतें बहुत ही डिज़ास्टर्स होती हैं, और आज की डेट में अमेरिका के लिए ये सब उल्टा ही असर दिखा रहा है। पैसे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं देशों के साथ, आपने ठोक दिए हैं। भारत जैसे अच्छे दोस्त देश पे आपने 50% टैरिफ ठोक दिया, अपना खुन्नस दिखाने में तो आपने कर दिया, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं, बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, और धीरे धीरे ये इसका असर दिखना शुरू हो गया है अमेरिका में। आगे आने वाले समय में
लाइफ बहुत टफ होने वाली है अमेरिकन्स की, महंगाई बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। अब 100% टैरिफ ठोक दिया फार्मा इंडस्ट्री पे। अब जिस देश से आपका 45% जेनरिक ड्रग आता है, राइट, मतलब जस्ट इमेजिन, जिस जिस बड़े पैमाने पर आपके यहाँ आपका जो फार्मा इंडस्ट्री है जिस देश से पे निर्भर है, उसी पे अगर आप इस तरह से ठोकेंगे टैरिफ, तो क्या होगा? आपके यहाँ अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। आपके यहाँ जो दवाइयाँ, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो आपकी इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारे हिसाब से अमेरिकन बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देखिए, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से उनके खर्चे भी उतने ही हैं जितना कि हमें लगता है अपने लिए। तो उनका भी खर्चा बढ़ जाएगा, बेतहाशा बढ़ जाएगा। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, टेक्सटाइल्स महंगे हो गए हैं, सब कुछ महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है, होता जा रहा है डे पर डे। तो ऐसे में अमेरिकन जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी? गालियाँ पड़ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को भर भर के। बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो चुके हैं अमेरिका के लोग कि ये पागल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप, हमने गलती कर दी डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा प्रेसिडेंसी में लाके। अब जेपी मॉर्गन ने एक बहुत खतरनाक चेतावनी दी है, और चेतावनी ये दी है कि अभी तो 2025 में 1.4%, जस्ट 1.4% ग्रोथ रेट था जीडीपी ग्रोथ अमेरिका का, जस्ट 1.4%। और अभी आने वाले समय 2026 में इसमें 0.5% या 0.75% की कमी आ सकती है। नाउ जस्ट इमेजिन, वैसे ही तुम 1.5% भी नहीं बढ़ रहे हो, और अगर 0.75% अगर घट गया, मतलब तुम्हारा जीडीपी ग्रोथ 0.75 पौना परसेंट रह जाएगा। जस्ट इमेजिन, अगर अमेरिका जैसी इकोनॉमी मात्र 0.75% से अगर ग्रोथ होता है जीडीपी का, तो वो कहाँ जाएगा? इकोनॉमी कितना सस्टेन करेगा? एक तरफ 0.75 जीडीपी ग्रोथ, एक तरफ 6.5% जीडीपी ग्रोथ, कि कौन नज़र में आएगा? दुनिया के कौन ग्रो करेगा? आप ठीक है, आप हैं, आप छोटी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के कंपैरिजन में आप कहीं ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कई टाइम्स छोटे हैं, बट ग्रोथ इज़ ग्रोथ। आप उसी हिसाब से आप फिर ग्रो करेंगे, आपकी खुशहाली उसी स्पीड से बढ़ेगी, आपकी आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट उसी अंदाज में बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन उसी अंदाज में बढ़ेगा, आपके यहाँ वेल्थ क्रिएशन उसी अंदाज में बढ़ेगा। लेकिन अगर जहाँ आप आधा परसेंट से बढ़ रहे हैं, पौना परसेंट से बढ़ रहे हैं, या फिर नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, यूरोप में तो बहुत भी बुरा हाल है, यूके नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाया ना, 1.5%, 0.5%, इस तरह के जीडीपी ग्रोथ हो रहे हैं यूरोप के अंदर भी। तो जो सो कॉल्ड डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो अपना रौब दिखाते हैं, अपने तेवर दिखाते हैं, दुनिया भर में रौब झाड़ते हैं, अकड़ दिखाते हैं, दबाते हैं दूसरे देशों को, भारत जैसे देशों को, उनकी हालत ख़राब है। इकोनॉमिकली दे आर गेटिंग वर्स डे बाई डे। तो अगर अमेरिका अगर इसी अंदाज में बढ़ता चला गया, तो जेपी मॉर्गन ने कहा है कि अगले 6 महीने में, जस्ट पॉइंट, मार्क माई वर्ड्स, अगले 6 महीने में यूएस में रिसेशन भी आ सकता है ना। जस्ट इमेजिन, इससे ज़्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है? ऐसे टाइम में, आज के टाइम में अगर आप रिसेशन के शिकार हो गए, फिर आपकी क्या हालत हो जाएगी? जहाँ दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, जब जहाँ तहाँ लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, सब तरफ इंस्टेबिलिटी छाई हुई है, फाइनेंशियल डी ग्रोथ हो रहा है, फाइनेंशियली सब जगह बहुत बुरा हाल है, आपकी अपनी इकोनॉमी अनस्टेबल हो रखी है, इन्फ्लेशन बढ़ने के कगार पर या बढ़ ही चुका है, इनफैक्ट बढ़ चुका है आपका इन्फ्लेशन अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा महंगाई की मार आप झेल रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप और ज़्यादा महंगा कर दें, और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाएं। तो ऐसे में अगर आप आधे परसेंट से बढ़ेंगे, पौना परसेंट से बढ़ेंगे, अगर रिसेशन का खतरा अगर आपके ऊपर आ गया, फिर कहाँ चली जाएगी आपकी इकोनॉमी? किस हद पे, किस बेसिस पे आप पकड़ दिखाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ तो आए, चल भी रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत उल्टा असर हो रहा है, बहुत बुरा असर दिख रहा है अमेरिका के ऊपर। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनता है कि नहीं बनता है अमेरिका पता नहीं, लेकिन पुअर बनने के जरूर राह पे चल पड़ा है। तो आने वाले समय में बहुत टफ होने वाला है। हमने पहले एक वीडियो में बात किया था कि ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जो फाइनेंशियली बिल्कुल ही टूट चुके हैं, हालत ख़राब हो रखी है, फसलें सड़ रही हैं, चाइना ने सोयाबीन का इंपोर्ट करने से मना कर दिया, बैन कर दिया, हालत ख़राब है,
कई सारे स्टेट्स का जो मेजरली यही प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये स्टेट्स हैं सोया प्रोड्यूस के लिए। हालत ख़राब है, उनका माल नहीं बिक रहा है, उनको पता नहीं अब क्या करेंगे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। भारत अपना मार्केट खोल नहीं रहा है, जिसके भरोसे बैठा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की हम हड़काएंगे, ये सब कर देंगे, तो डर करके इन सब से डर जाएगा और भारत खोल देगा, ट्रेड डील साइन हो जाएगा और हम हमारी जो मर्जी वो करेंगे। वो हो नहीं रहा है, बात बन नहीं रही, तो डोनाल्ड ट्रंप ना इधर कर रहे हैं ना उधर के। तो उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनके जो अपने लोग जिन्होंने उनको भर भर के वोट दिया, प्रेसिडेंट बनाया, अब उनकी लंका लगा रहे हैं, छत्तर मार रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बौखलाए हुए हैं, बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। रूस भाव दे नहीं रहा है, थप्पड़ मार रहा है, चीन भाव नहीं दे रहा है, थप्पड़ मार रहा है, भारत सुन नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है, झेल रहा है, जो कर रहा है, लेकिन जो चाहिए ट्रंप को वो मिल नहीं रहा है। तो कोई नहीं सुन रहा, इवन यूरोपियन यूनियन भी अब ट्रंप की नहीं सुन रहा है, वो अपनी करने चले हैं, अपना प्लानिंग कर रहे हैं, अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ही जो अमेरिका बोलता है बस उसी को सुन के उसी के ऊपर अमल कर दिया, ऐसा भी अब नहीं हो रहा है यूरोप में। तो दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अगेंस्ट यूएस। अभी यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टीन को लेकर बहुत गंदा छत्तर पड़ा है अमेरिका को। 147 क्लोज टू 150 नेशंस, ऑलमोस्ट सारे की सारी जो दुनिया है वो अमेरिका के खिलाफ हो गई, क्योंकि पैलेस्टीन के अगेंस्ट में तो अमेरिका और इजरायली हैं, पूरी की पूरी दुनिया पैलेस्टीन के तरफ हो गई है, पूरी तरह से खफा हो गई है, पूरी तरह से अगेंस्ट हो गई है अमेरिका को। तो अब अमेरिका को साइडलाइन कर रही है दुनिया, अमेरिका को उसकी औकात दिखा रही है, उसकी अपनी जगह दिखा रही है, समझा रही है कि बेटा दादागिरी नहीं चलेगी, नाउ दैट टाइम इज ओवर, तुम्हारी दादागिरी का समय खत्म हो गया है। तो यू हैव टू लिसन टू द वर्ड, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो आप धरती पर आ जाओ, सोचो समझो और ज़रा समझदारी के साथ स्टेप्स लो, लोगों के साथ ढंग से बात करो, ढंग से एक्शंस लो, ताकि अमेरिका का भी नुकसान ना हो और दूसरे देशों का भी नुकसान नहीं हो। तो अगर अमेरिका रिसेशन में गया, ये सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होगा, ना ही सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऐसा ना हो, संभल जाए अमेरिका, ना आए रिसेशन और ठीक ठाक, कम ही सही लेकिन ठीक ठाक ग्रो करे, खुद भी अमेरिका बचे और दुनिया भी बचा रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।